Today we will discuss contraindications, dangers, and precautions of shortwave diathermy. Hey, this is Neha, and you are watching Physio Senha. This is the part 4 of shortwave diathermy. Those who haven't watched the first part yet, go and check it. I have mentioned the link in the description box. First हम देख लेते हैं contraindications of shortwave diathermy. Shortwave diathermy किन किन conditions में contraindicated है, इसमें हम ये देखेंगे. First condition is over metallic implants. मेटल इम्प्लांट जहां लगा होता है वहां शॉर्ट वेव डायथर्मी का यूज नहीं करते हैं. एज वी नो दैट मेटल इज हाईली कंडक्टिव इलेक्ट्रिकली एंड बिकॉज ऑफ दिस करंट का मेटल में कंसंट्रेशन होने लगता है जिससे कि मेटल बहुत ज्यादा हीट हो जाता है एंड समटाइम दिस एक्सेसिव हीटिंग में कॉज बर्न. सेकेंड इज इम्पेयर्ड थर्मल सेंसेशन. इम्पेयर्ड थर्मल सेंसेशन के केस में भी हम शॉर्ट वेव डायथर्मी को अप्लाई नहीं करते हैं. शॉर्ट वेव डायथर्मी अप्लाई करने से पहले हमेशा स्किन का सेंसेशन चेक कर लेना चाहिए. एज वी नो दैट शॉर्ट वेव डायथर्मी का डोज पेशेंट के हीट परसेप्शन पर भी डिपेंड करता है. अगर पेशेंट थर्मल सेंसेशन को ठीक से परसीव नहीं कर पा रहा है या उसकी स्किन का सेंसेशन डिस्टर्ब्ड है, इस कंडीशन में अगर हम शॉर्ट वेव डायथर्मी अप्लाई करेंगे देन इट मे लीड टू बर्न. That's why in case of impaired thermal sensation, short wave diathermy is contraindicated. Next is over pregnant uterus. During pregnancy, short wave diathermy को abdominal and pelvis region पर यूज नहीं करते हैं. शॉर्ट वेव डायथर्मी से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकलता है उसका इफेक्ट फीटल डेवलपमेंट पर पड़ता है. That's why it is contraindicated during pregnancy. If possible, शॉर्ट वेव डायथर्मी का यूज होल बॉडी पर भी अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन केस ऑफ ओपन वुंड्स और हेमरेज. शॉर्ट वेव डायथर्मी को ओपन वुंड्स और जिस जगह पर रिसेंटली हेमरेज हुआ हो वहां अप्लाई नहीं करना चाहिए बिकॉज शॉर्ट वेव डायथर्मी के यूज से ब्लड वेसल्स में डायलेटेशन हो जाता है जिससे ब्लड की विस्कोसिटी कम हो जाती है एंड हेमरेज होने का चांस बढ़ जाता है. That's why open wounds और हेमरेज के केस में शॉर्ट वेव डायथर्मी कंट्राइंडिकेटेड होती है. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. शॉर्ट वेव डायथर्मी को थ्रोम्बोसिस के केस में अवॉइड करना चाहिए बिकॉज एज ए रिजल्ट ऑफ यूज ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है एंड जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा देन ये क्लॉट को डिसलॉज कर देता है एंड समटाइम इन्फ्लेमेशन भी इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट इज पेशेंट एट रिस्क. छोटे बच्चे, मेंटली इल पीपल और इन केस ऑफ ओल्ड एज पेशेंट शॉर्ट वेव डायथर्मी इज अवॉइडेड. यूज ऑफ डायथर्मी इज अनसेफ बिकॉज शॉर्ट वेव डायथर्मी के लिए जितनी हीट की जरूरत है ये पेशेंट वो समझ नहीं पाते हैं एंड जब एक्सेसिव हीट हो उसको भी ये बता नहीं पाते हैं. Therefore, short wave diathermy is contraindicated in this case. Next is in epileptic patient. Epileptic patient में short wave diathermy के use को avoid करते हैं. Next is recent radiotherapy और cobalt therapy. Deep X-ray and cobalt therapy के कारण टिश्यू में डिवाइटलाइजेशन हो जाता है एंड इस कंडीशन में अगर हम SWD का यूज करते हैं देन ये टिश्यू में मैलिग्नेंट चेंजेस को प्रोड्यूस कर सकता है एंड टिश्यू में डैमेज भी कॉज करता है. दैट्स व्हाई सच टिश्यू शुड नॉट बी हीटेड बाय शॉर्ट वेव डायथर्मी फॉर एटलीस्ट 6 months. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ आर्टीरियल डिजीज. शॉर्ट वेव डायथर्मी को कभी उस जगह पर अप्लाई नहीं करना चाहिए जहां की आर्टीरियल सप्लाई डिफेक्टिव हो. एज वी नो दैट यूज ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी कॉज हीट एंड जब आर्टीरियल सप्लाई डिफेक्टिव होगी देन हीट प्रॉपर डिस्पर्स नहीं हो पाएगा एंड एज ए रिजल्ट उस एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा विच कुड लीड टू बर्न. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ एक्सेसिव एडिमा. एज वी नो दैट शॉर्ट वेव डायथर्मी कॉज हीट ऑफ द टिश्यू एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा इंक्रीजेस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी फॉर्म ऑफ हीट. Next is in case of fever. In pyrexic condition,
यानी कि जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, शॉर्ट वेव डायथर्मी के यूज को हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट इज ओवर द आईज। शॉर्ट वेव डायथर्मी का यूज आई एरिया पर कंट्राइंडिकेटेड होता है, बिकॉज शॉर्ट वेव डायथर्मी के यूज से आई के अंदर जो इंट्राओकुलर फ्लूइड होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, एंड जब इंट्राओकुलर फ्लूइड का टेम्परेचर राइज होता है देन ये आंख के इंटरनल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता है। दैट्स व्हाई शॉर्ट वेव डायथर्मी इज कंट्राइंडिकेटेड ओवर आईज। नेक्स्ट इज ओवर इस्चेमिक टिश्यूज। ओवर इस्चेमिक टिश्यूज शॉर्ट वेव डायथर्मी को अप्लाई नहीं करते हैं, एज इस्चेमिक टिश्यू हीट को डिस्पर्स करने के लिए ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने में अनेबल है, एंड जब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता है जिससे कि उस जगह पर एक्सेसिव हीटिंग होगी एंड इट में लीड टू बर्न। नेक्स्ट इज मैलिग्नेंट टिश्यूज। मैलिग्नेंट टिश्यू एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर पर शॉर्ट वेव डायथर्मी का यूज नहीं करते हैं। शॉर्ट वेव डायथर्मी से जो हीट प्रोड्यूस होता है एंड इस हीट की वजह से टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाता है। इन चेंजेस की वजह से रेट ऑफ न्यू प्लास्टिक ग्रोथ एंड मेटास्टेसिस इंक्रीज हो जाता है। दैट्स व्हाई शॉर्ट वेव डायथर्मी इज कंट्राइंडिकेटेड ओवर मैलिग्नेंट टिश्यूज। नेक्स्ट इज अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट को डायथर्मी कभी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन शॉर्ट वेव डायथर्मी को एब्डोमिनल रीजन पर नहीं देना चाहिए, बिकॉज हेमरेज में फर्दर इंक्रीज। ये तो हमने देखा कि किन किन कंडीशंस में शॉर्ट वेव डायथर्मी का यूज कंट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट वी विल सी द डेंजर्स ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी। Following dangers are encountered with short wave diathermy if adequate precautions are not taken. The possible dangers of short wave diathermy are: first is burn. शॉर्ट वेव डायथर्मी के यूज से सबसे बड़ा पोटेंशियल डेंजर है बर्न। माइल्ड बर्न के केस में टिश्यू डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बट एरिथमा इज सीन एंड फफूले हो जाते हैं, एंड सीवियर बर्न के केस में टिश्यू का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जहां जला है वो जगह एक वाइट पैच जो कि रेड एरिया से सराउंडेड होता है वैसा दिखाई देता है। अब हम देख लेते हैं कि बर्न शॉर्ट वेव डायथर्मी में किन किन रीजन से कॉज होता है। फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसंट्रेशन से भी बर्न कॉज होता है। जब किसी टिश्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसंट्रेशन हो जाता है देन टिश्यू ओवरहीट हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट बर्न कॉज हो जाता है। कुछ रीजंस देख लेते हैं जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसंट्रेशन होता है टिश्यू में, लाइक मेटल इम्प्लांट या कोई भी इंटरनल फिक्सेटर लगा हुआ है, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंसंट्रेट हो जाती है एंड बर्न कॉज हो जाता है पेशेंट में। या फिर इलेक्ट्रोड और टिश्यू में इनएडिक्वेट स्पेसिंग की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसंट्रेशन हो जाता है, या इलेक्ट्रोड की प्रॉपर प्लेसमेंट ना हुई हो, ये भी एक रीजन है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। या फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की वजह से, डेंटल स्प्लिंट्स, या फिर कोई पॉकेट में चाबी या फिर सिक्के रखे हो, इस वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसंट्रेशन हो जाता है एंड बर्न कॉज हो सकता है इन सब रीजन की वजह से। नेक्स्ट रीजन हम देख लेते हैं बर्न का। सेकेंड इज एक्सेस करंट। शॉर्ट वेव डायथर्मी के इंटेंसिटी का इंडिकेटर पेशेंट का सेंसेशन होता है। कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जिस वजह से एक्सेस करंट प्रोड्यूस होता है, जिससे कि बर्न कॉज हो जाता है। इनएडिक्वेट स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड और लेड की वजह से भी एक्सेस करंट प्रोड्यूस होता है एंड इट में लीड टू बर्न। थर्ड रीजन इज इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो। जब ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है देन हीट का इवन डेसिपेशन होता है एंड एक्सेसिव हीटिंग नहीं होती है उस रीजन पर जहां पर ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर ब्लड फ्लो इम्पेयर्ड है देन हीट प्रॉपर्ली डेसिपेट नहीं होती है एंड बर्न का चांस इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ रीजन इज हाइपरसेंसिटिव स्किन। इफ स्किन हैज बिकम hypersensitive, a dose of diathermy which normally would be safe may cause damage.
फिफ्थ वन इज लीड्स टचिंग द स्किन। अगर लीड या इलेक्ट्रोड स्किन को टच करता है देन इट विल कॉज बर्न। ये तो हमने देखा बर्न के बारे में। नेक्स्ट डेंजर ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी है स्काल्ड। स्काल्ड मॉइस्ट हीट की वजह से हो जाता है। ये तब हो सकता है जब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जिस पार्ट पर SWD का यूज हो रहा है वो पार्ट मॉइस्ट है, यानी कि वहां पर नमी है, एंड दैट मे बी ड्यू टू पर्सपिरेशन यानी कि पसीने की वजह से, या ट्रीटमेंट के लिए गीले तौलिए का यूज हुआ हो। If the moisture is not localized, it does not cause concentration of the field, but it may become overheated, scalding the skin. Next danger है electric shock. If SWD मशीन का स्विच ऑन है एंड मशीन में करंट की सप्लाई हो रही है एंड एट दैट टाइम कोई एपरेटस सर्किट के कांटेक्ट में आएगा या कोई ब्रोकन केबल टच हो जाएगा देन उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। एपरेटस केसिंग के कांटेक्ट में आने से भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है अगर केसिंग प्रॉपर नहीं हो या फिर एपरेटस पर प्लास्टिक कोटिंग नहीं की गई है। नेक्स्ट इज डेंजर टू हियरिंग एड्स और कार्डियक पेसमेकर। एज वी नो दैट शॉर्ट वेव डायथर्मी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी प्रोड्यूस करता है एंड इट मे कॉज इंटरफेरेंस विद इलेक्ट्रिक इम्प्लांट्स लाइक हियरिंग एड्स, कार्डियक पेसमेकर। ऐसे पेशेंट जो हियरिंग एड या कार्डियक पेसमेकर का यूज कर रहे हैं उनको शॉर्ट वेव डायथर्मी नहीं देना चाहिए। उन्हें शॉर्ट वेव डायथर्मी के नजदीक भी नहीं जाने देना चाहिए फॉर एटलीस्ट 2 मीटर्स। नेक्स्ट इज ओवरडोज। ओवरडोज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट मे कॉज इंक्रीज ऑफ सिम्टम्स लाइक पेन। ये सबसे अधिक तब होता है जब एक कन्फाइंड स्पेस में एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है। If this occurs, then it is advised to reduce the intensity of subsequent application. नेक्स्ट डेंजर है फेंटनेस यानी कि बेहोश हो जाना। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है देन ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मींस ब्रेन में हाइपोक्सिया हो जाता है। देन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हाइपोक्सिया पेशेंट फेंट हो जाता है यानी कि वो बेहोश हो जाता है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट लेटा होता है एंड एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट ऑफ SWD के बाद जब वो अचानक बेड से उठकर खड़ा होता है देन देयर इज अ चांस ऑफ पेशेंट टू फेंट। दैट्स व्हाई पेशेंट शुड नॉट बी अलाउड टू राइज अप सडनली फ्रॉम द बेड आफ्टर द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज गिडीनेस यानी कि चक्कर आना। चक्कर मेनली तब आता है जब ट्रीटमेंट हेड रीजन पर हो रहा होता है। As we know that in our body, ear is responsible for maintaining balance of the body. जब हम शॉर्ट वेव डायथर्मी अप्लाई करते हैं देन हीट प्रोड्यूस होता है एंड जब शॉर्ट वेव डायथर्मी हेड रीजन पर अप्लाई करते हैं देन ईयर में जो सेमी सर्कुलर कनाल है उसके कंटेंट्स पर हीट का इफेक्ट पड़ता है एंड ये फेंटनेस यानी कि चक्कर को कॉज करता है। दैट्स वाई हेड रीजन पर जो भी डायथर्मिक ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं मेक श्योर कि पेशेंट फुल सपोर्टेड हो एंड इफ पॉसिबल मेक श्योर दैट द हेड इज इन हॉरिजॉन्टल और इन इरेक्ट पोजीशन। नेक्स्ट डेंजर इज प्रेसिपिटेशन ऑफ गैंग्रीन। अगर हम शॉर्ट वेव डायथर्मी को उस एरिया पर अप्लाई करते हैं जहां की ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड है देन वहां पर गैंग्रीन होने का चांस होता है। SWD की वजह से बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है जिससे कि बॉडी में केमिकल चेंजेस और मेटाबॉलिक प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाता है एंड जब मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है तो ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाती है, बट इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई की वजह से ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो पाती है एंड देयर बाई प्रेसिपिटेटिंग अ गैंग्रीन। Therefore, it is suggested that heat should never be applied directly to an ischemic area. Next is sparking. If SWD मशीन का स्विच ऑन है एंड मशीन में करंट का फ्लो हो रहा है एंड एट दैट टाइम अगर कोई भी इलेक्ट्रोड टच हो जाए देन देयर इज अ चांस ऑफ स्पार्किंग। That's why it is advised
not to touch the electrodes. Next is damage to the eyes. आइज में हीट का डेसिपेशन सही से नहीं होता है. दैट्स वाई शॉर्ट वेव डायथर्मी को आइज के अराउंड यूज नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज सिंथेटिक मटेरियल्स. SWD ट्रीटमेंट के टाइम सिंथेटिक मटेरियल की क्लॉथिंग को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज सिंथेटिक कपड़े मॉइस्चर को इजिली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं एज कंपेयर टू कॉटन क्लॉथ एंड सिंथेटिक कपड़े में आग लगने का चांस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कॉटन क्लॉथ. दैट्स व्हाई इट इज एडवाइज टू वियर कॉटन क्लॉथ व्हाइल ट्रीटमेंट. ये तो हमने देखा डेंजर्स ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी. नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रिकॉशंस ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी. व्हाट मेजर्स हैव टू टेकन इन एडवांस टू प्रिवेंट समथिंग डेंजरस फ्रॉम हैपनिंग. सो हियर फर्स्ट प्रिकॉशन इज मेक श्योर कि कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट SWD मशीन के अराउंड 300 मिलीमीटर की रेंज में ना हो एज दिस विल डिस्ट्रैक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी. सेकेंड इज इंटेंसिटी को इंक्रीज करने से पहले ये देख लें कि इलेक्ट्रोड मशीन से प्रॉपरली कनेक्ट है या नहीं. नेक्स्ट इज ये भी इंश्योर कर लें मशीन प्रॉपरली अर्थ है या नहीं. नेक्स्ट इज यदि पेशेंट हियरिंग एड का यूज कर रहा है देन इट मस्ट बी स्विच्ड ऑफ. नेक्स्ट इज ये भी इंश्योर करें कि इलेक्ट्रोड के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग है एंड कोई भी इलेक्ट्रोड स्किन के कांटेक्ट में ना हो. ये तो हमने देखा प्रिकॉशंस ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी. तो इस वीडियो में हमने देखा कंट्राइंडिकेशंस, डेंजर्स एंड प्रिकॉशंस ऑफ शॉर्ट वेव डायथर्मी. Thank you for watching. Do like and share the video with your friends and batchmates and subscribe my channel. If you have any query, you can ask me in the comment section. For notes, you can follow me on Instagram. I have mentioned the link in the description box.